हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। काफ़ी दिन से काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि एसएससी जेईई मेंस की बुक लेकर आई है। तो फाइनली आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा किए हुए हैं, जो हिंदी में मेंस की कॉपी लिखते हैं, जो हिंदी में इंटरेस्टेड होते हैं लिखने के लिए, उनके लिए एसएससी जेईई मेंस का सेकंड पेपर जो आपके 300 नंबर का होता है, उसके हमने सॉल्व पेपर्स लेकर आए हैं। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए भी 3 पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर एसएससी जेईई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं आप, क्योंकि एसएससी जेईई का भी प्री होने वाला है। प्री के बाद ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेंस के लिए। तो मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि अभी से आप तैयारी करते रहिए। प्री और मेंस के एक साथ मिला के, जैसे ये फॉर्म भर चुकेंगे, डेट डिसाइड हो जाएगी, तो आप प्री की करिएगा प्रैक्टिस। इसके बाद आपको मेंस की करनी हो, तो मेंस के लिए हमने सिविल के लिए लेकर आए हैं। इसी प्रकार हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी लेकर आएंगे। तो अभी कमेंट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले ना करें। आज हम सिविल का पूरा डिटेल के साथ बताने वाले हैं, कौन कौन सा पेपर है, कौन कौन सा क्या रहने वाला है। ये एसएससी जेईई सिविल की ई बुक है। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग के हमारे पास कैप्सूल है। इंग्लिश वर्जन में 5 बुक्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा बुलेट है। बुलेट के अलावा एई की हमारे पास 2 बुक्स अवेलेबल हैं। जेई में हमारे हिंदी वर्जन की जो पुरानी आती है तो वो अवेलेबल है। एसएससी जेई प्री के सॉल्व पेपर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आई स्कोर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी ट्रिपल एससी जेई स्पेशल है, बुलेट वॉल्यूम 2 है, एनएचपीसी का प्रैक्टिस एंड सॉल्व पेपर्स हो गया। प्रैक्टिस के लिए हमने 50,000 सीरीज निकाली थी। इसके अलावा हमारे पास राजस्थान ड्राफ्टमैन, राजस्थान का फिर से जो आई फार्म आया था, यूपीपीसीएल एई, इसके अलावा सिविल डिप्लोमा ट्रेनी, डी ट्रिपल एस बी के पेपर्स हैं, डी ट्रिपल एस बी सिविल इंजीनियरिंग सॉल्व पेपर्स हैं। एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के 25,000 पॉइंटर हैं। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग की जो हिंदी की वैल्यूम 5 आई है, वो जल निगम स्पेशल सब इंजीनियर एमपी, इसमें चल रहा है काफ़ी। एनबीसीसी एसएससी जेईई के इंग्लिश के चैप्टर वाइज पेपर। इसके अलावा झारखंड एसएससी बीएसएफएसआई जिसका पेपर कल हो चुका है। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग के 5 वॉल्यूम का जो चल रहा है था, डीडीए जेईई स्पेशल। तो ये सारी बुक केवल आपको एक पैकेज में अवेलेबल मिलती है। आप कोई भी हमारा पैकेज ले सकते हैं, जिसमें 3 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का होता है। कोई भी ले सकते हैं। उसमें सारी ई बुक्स आपको एक्सेस कर लेंगे। 1000 प्लस ई बुक्स रहने वाली है। साथ ही साथ आपको कई सारे क्विजेस मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, तो वो ले सकते हैं। जो केवल एसएससी जेईई मेंस का जो बुक लेना चाहता है, अगर हार्ड बुक लेना चाहते हैं, तो अमेजन फ्लिपकार्ट का लिंक मैं दे दे रहा हूँ, डायरेक्ट आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। प्रिंट प्राइस जो इसकी रहने वाली है 495 रुपीज़ रहने वाली है। और बुक कितने पार्ट में रहने वाली है, कौन कौन से पेपर से रहने वाले हैं, डिटेल के साथ बताएंगे। एसएससी के अलावा भी कुछ हमने दिया है। तो चैनल पर नया है तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसमें कई सारे बुक के रिव्यूज जो आपके लिए यूजफुल होते हैं, साथ ही साथ एग्जाम के जो नोटिफिकेशन आते हैं उसकी डिटेल सभी चीज़ें बताई जाती हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम शुरू करते हैं। यहाँ पे रीड बुक पे, जैसे ही बुक पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एसएससी जेईई के सॉल्व पेपर्स। तो यहाँ पे जो राइटर्स हैं उनके नाम यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, ये चीज़ें हैं। इसके बाद पेपर्स कौन कौन से रहने वाले हैं वो मैं दिखा दे रहा हूँ। बुक कितने पार्ट में रहने वाली है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। अभी हम कुछ देर में सिलेबस आपका डिस्कस कर देंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है। और पेपर्स जो हुए हैं फर्स्ट भाग में 2018, 2019, 2020 3 पेपर आपको अवेलेबल इसमें मिल जाएंगे। मेंस के पेपर, जो आपका मेंस का पेपर हुआ है 2018 का, 2019 का, 2020 का, फर्स्ट भाग में मिल जाएगा। सेकंड भाग में आपको कई सारे पेपर्स अवेलेबल रहने वाले हैं। यहाँ इस पेज में आपको 2009, 2010, 2011, 2012, 2017 तक के सारे पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल मेंस के आपको मिलने वाले हैं सेकंड भाग में। इसके अलावा भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो 2004 से लेकर 2008 तक का यहाँ है, और उधर 2017 तक का सेकंड भाग में आपको मिलने वाला था। तो ये पेपर हो गए आपके मेंस के एसएससी जेईई के। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इरिगेशन का जो पेपर करवाती है, उसका मेंस का पेपर 2013 के 2 पेपर्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट सेकंड का। इसके अलावा आपका 2008 का जो पेपर हुआ तो वो 2 पेपर मिल जाएंगे। लोक सेवा आयोग का 2000 का और 1998 का, वो मिल जाएगा। उत्तराखंड पीएससी 2011 का पेपर मिल जाएगा आपको, पार्ट 1 और पार्ट सेकंड का। तो ये पेपर्स आपको लोक सेवा आयोग के और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के इरिगेशन डिपार्टमेंट के मेंस के पेपर मिलेंगे एसएससी जेईई मेंस के अलावा। और 3 पेपर यहाँ पे एसएससी जेईई मेंस का आपको यहाँ पे दे दिया गया है, जिससे अति संभावित प्रश्न पत्र है, जिससे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लगभग 2 पार्ट में बुक रहने वाली है। दूसरा पार्ट जो रहेगा 464 पेज का रहने वाला है। इसके अलावा फर्स्ट पार्ट में आपको 3 पेपर लेटेस्ट जो हुए हैं 2018, 2019, 2020 को, वो फर्स्ट पार्ट में दे दिया गया है। तो 5A से लेकर 36A तक आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। उसके अलावा 5 से लेकर 464 तक आपका सेकंड भाग रहने वाला है, जिसमें आपको एसएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के इरिगेशन के मेंस के पेपर यहाँ पे रहने वाले हैं। अब मैं थोड़ा सिलेबस बता दे रहा हूँ। जैसे आपको सिलेबस पता ही होगा, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि डिटेल सिलेबस आपका क्या रहने वाला है एसएससी जेईई मेंस का सिलेबस।
आपके बिल्डिंग मटेरियल पूछे जाते हैं। बिल्डिंग मटेरियल से थ्योरेटिकल सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि उनमें थ्योरी ज़्यादा होती है, तो बिल्डिंग मटेरियल से आपको क्वेश्चन बीएम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, इससे थ्योरी भी पूछे जाते हैं और आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के भी क्वेश्चन आते हैं। इसको बढ़िया पढ़ के जाइएगा, इससे 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद सर्वेइंग, सर्वेइंग से भी आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल, ट्रैवर्सिंग से ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। फिर सॉइल मैकेनिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न में तो आपको सॉइल मैकेनिक्स है। इसके अलावा हाइड्रोलिक्स, फिर इसके बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग और आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जिसमें हाईवे, रेलवे, इसके अलावा आपका टनल, इन सब के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएंगे। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग यानी पीएचई, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, वो आपको मिल जाएगा। इसमें क्वालिटी ऑफ वाटर से लेकर आपका सैनिटरी सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं। इसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये डिप्लोमा में होता नहीं है, बाद में एडिशनल आप पढ़ते हैं तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा हार्ड लगता है, बट प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। सीटी है, सीटी के बाद आरसीसी, आरसीसी के बाद स्टील डिजाइन। ये आपके 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पहला आपका यहाँ पे हो गया सिविल इंजीनियरिंग का, दूसरा आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का। तो 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 300 नंबर का पेपर रहता है मेंस में, आपके 300 नंबर के पेपर पूछे जाते हैं। लेटेस्ट जो पेपर हुआ है 2020 का, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 2 घंटे का यहाँ पे पेपर रहने वाला है, 300 नंबर का होते हैं, आपको पता है। क्वेश्चन हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया। मान लीजिए कुछ लैंग्वेज में अगर प्रॉब्लम होती है आपको, जैसा कि पेपर में लिखा होता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर करिएगा क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा दोनों लैंग्वेज में और यहाँ पे उसका एक्सप्लेन मिल जाएगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपका, 1 लाख की आबादी वाले शहर को 2000 मीटर दूर स्थित नदी से 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जल की आपूर्ति की जानी है। क्वेश्चन किसका है? आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन रहने वाला है आपका। तो यहाँ पे इसका डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगी। वाटर डिमांड का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो सकता है, इसके लिए पूरा डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, एकल निकास वाली 8 मीटर मृतिका सॉइल का क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। सिंगल ड्रेनेज का रहने वाला, कितना टाइम लगेगा। टीवी का इसमें मान पूछा तो टीवी का मान यहाँ से आप निकाल के उसके बाद स्मॉल टी का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद वही फर्स्ट पार्ट के सी में आपका पूछा है यहाँ पे आपका ये इरिगेशन का क्वेश्चन रहने वाला है। कटर से रिड्यूसिंग कोएफिशिएंट का यूज किया गया है, तो ये इरिगेशन का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और यहाँ पे फर्स्ट सी, 3 क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं आपके। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आप दिखाते हैं हम आपको। फर्स्ट डी, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तेज और विलंबित अध्ययन की विभिन्न पद्धतियां बताइए। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कंडक्टिंग स्पीड एंड डिले स्टडीज। ये किसका आपका क्वेश्चन हो गया? यहाँ पे फ्लोटिंग कार मेथड, इंटरव्यू कार मेथड द्वारा हो गया, गति और विलंबित अध्ययन की पद्धतियां यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट का यानी पहले क्वेश्चन का डी, 4 ऑप्शन डी का हो गया क्वेश्चन ये। इसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे आपको मिलेगा 4, फर्स्ट में 4 हो गया। इसके बाद सेकंड को यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन में पहला ए क्वेश्चन जो रहने वाला है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन सिलेक्शन ऑफ ए गेज, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेजेस। यानी गेज के चयन में किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है, गेजों की एक रूपता के लाभ व हानियां बताइए। तो गेज चूज करते समय क्या क्या चीजें हमें समरूपता करनी चाहिए। तो इसी प्रकार फिर यह सर्वे का आपका क्वेश्चन हो गया। सर्वे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिए, ट्रेवर्स का क्वेश्चन है, ट्रेवर्सिंग का क्वेश्चन है। इसमें एंगल दिया गया है, आपको एंगल का मान निकालना पड़ेगा, संशोधन करके दिखाना होगा और ट्रू बियरिंग कितनी होगी वो आप देख सकते हैं। तो 2 KB में ये क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। एक मैं रिव्यू करके दिखा रहा हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार एक्सप्लेन किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर ए फ्लो ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर चैनल, तो चैनल का क्वेश्चन है ये, उसमें आपको बताना होगा, मेनी कोएफिशिएंट का यूज करना होगा। और लास्ट में आपका 2 का डी में आपका यहाँ क्वेश्चन रहने वाला है ए पेल्टन व्हील। तो यह हाइड्रोलिक्स मशीन का क्वेश्चन है, आप भी जानते हैं पेल्टन व्हील हाइड्रोलिक मशीन का क्वेश्चन रहने वाला है। ए पेल्टन व्हील इज टू बी डिजाइन फॉर फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। कौन कौन से रहने वाली है, क्या चीजें रहने वाला है, ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं। यहाँ पूरा जब आप लगाएंगे प्रीवियस ईयर ना तो आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन होगा, उसका आंसर क्या होगा, उसको लगाने के तरीके क्या होंगे, स्पीड कितनी मेंटेन करनी है आपको, एक्यूरेसी किस प्रकार की करनी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से पता चलती जाएंगी। इसके बाद आपका 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, कितनी अच्छी ट्रायलेक्सल टेस्ट सवाल का क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। स्पष्ट डायग्राम की सहायता से त्रिअक्षीय परीक्षण के बारे में बताइए और उसके प्रकार भी बताइए। तो ट्रायलेक्सल टेस्ट के बारे में आपको बताना है, कैसे किया जाता है, क्या सावधानियां बरती जाती हैं, क्या चीजें रहते हैं, कितने प्रकार के आपके ट्रायलेक्सल टेस्ट होते हैं, क्या क्या निकाला जा सकता है ट्रायलेक्सल टेस्ट से। जो लड़के सिविल इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं उन्हें तो मालूम है ट्रायलेक्सल टेस्ट बहुत ही सिंपल चीजें हैं। यहाँ पे
आपको फिगर्स वगैरह आप बना सकते हैं, बना लीजिएगा। हमने फिगर्स वगैरह भी दे दिया है। अटल एक्सेल टेस्ट से क्या क्या निकाल सकते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आपका होता है यूयू टेस्ट, उसके बाद आपका होता है सीयू टेस्ट, इसके बाद होता है आपका सीडी टेस्ट। तो ये यहाँ 3 चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया गया है डिजाइनिंग का, आरसीसी का आपका क्वेश्चन रहने वाला है 8x3x5 के कक्ष के लिए साधारण टेक वाले छत स्लैब डिजाइनिंग का क्वेश्चन है। तो स्लैब डिजाइनिंग तो सिंपल चीज़ है, आप इसे आसानी से कर लेंगे। स्लैब डिजाइनिंग भी क्वेश्चन पूछा, ये लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन द लिमिट स्टेट डिजाइन एंड वर्किंग स्टेट। आरसीसी में जब बच्चा पढ़ने आता है सबसे पहले उसे यही बताया जाता है वर्किंग स्टेट मेथड और लिमिट स्टेट मेथड क्या होते हैं, उसमें अंतर क्या होता है। तो वही चीज जो अंतर होते हैं, जो बच्चा सबसे पहले पढ़ता है अंतर, वही अंतर आपको यहाँ पे लिखना है स्पष्ट रूप से। क्या क्या चीजें आप कौन कौन सी चीजें, जैसे उसमें प्रतिबल आरेख है, पदार्थों के सामर्थ्य है, सुरक्षा गुणांक है, प्रॉब्लम है, मितव्ययी यानी इकोनॉमिकल सेक्शन, इसके बाद सर्विसिबिलिटी, खंड माप, सेक्शनल। तो ये चीजें आपको यहाँ पे सारी चीजें बता देनी है। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहने वाला है मेंशन द फैक्टर गवर्निंग सिलेक्शन ऑफ डैम साइट। डैम को बनाने के लिए नियंत्रण कारकों पर उल्लेख कीजिए, क्या क्या हमें चीजें देखनी चाहिए। और यहाँ पे अगर सीमेंट की प्रयोगशाला के परीक्षणों के बारे में बताइए, उनमें से किन्हीं का 2 का वर्णन कीजिए। तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि प्रयोगशाला कौन कौन से परीक्षण, भौतिक परीक्षण होते हैं। सूक्ष्मता होता है, निर्दोषता परीक्षण होता है, उसके बाद संगतता होता है, जमाव काल। तो इसमें 2 का आपका एक्सप्लेन करके बताना है किस प्रकार वो प्रैक्टिकल किए जाते हैं। भौतिक परीक्षण कौन कौन से होते हैं, क्या क्या किए जाते हैं। इसके बाद हमने सारा यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया किससे क्या होता है। डिजाइन आप है रेजिम चैनल, तो रेजिम चैनल का यहाँ पे डिजाइन दिया गया है लेसी थ्योरी के थ्रू, तो उसका आप यूज करके यहाँ पे डिजाइन चैनल डिजाइन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हर साल इसमें पूछा जाता है, आपको भी पता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर में रिटेनिंग वॉल का एक क्वेश्चन है। इसके बाद 60 मीटर डायमीटर वेल का क्वेश्चन है, कुएं जो आता है आपका पीएचई में, वहां से या तो आप इसे हाइड्रोलिक्स में हाइड्रोलॉजी मान सकते हैं, या आप इसे इरिगेशन में मान सकते हैं, किसी में भी आप इसमें मानकर कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहने वाला है 500 ड्राई सॉइल का यहाँ पे क्वेश्चन है। पूरा यहाँ पे दिया गया है 500 ग्राम सूखी मृदा का चालनी विश्लेषण किया जाता है। रखी मृदा का भार इस प्रकार है। यहाँ पे आपको क्या क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, इफेक्टिव साइज, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो CC/CU का मान बताना है आपको। उसके बाद ये आपको ग्राफ भी करना है। तो बहुत तेजी से क्वेश्चन करने पड़ते हैं आपको। जब आप प्रैक्टिस खूब किए रहेंगे तभी आप 2 घंटे में क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं 300 नंबर का। यहाँ पे आपको एस्टिमेट का क्वेश्चन है, बेसिक डेफिनेशन आपको बतानी है, सिंकिंग फंड का, स्क्रैप वैल्यू का, सॉल्वेज वैल्यू का, मेथड ऑफ वैल्यूएशन का आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन साथ बताना है। तो यहाँ पे हमने सारा चीज़ बता दिया, आप जो पढ़े रहेंगे सारी चीज़ कर सकते हैं। फिर आपका सिंगल स्टील डिजाइन का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टील डिजाइनिंग का एक क्वेश्चन दे दिया गया है, उस प्रकार आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है रहने वाला है आपका, ये बीम डिजाइनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। ए बीम ABCD 20 मीटर लॉन्ग इज लोडेड एट सोन। तो इस प्रकार से यहाँ पे लोड करके दिखाया गया है क्या चीज़ें, शियर फोर्स क्या रहने वाला है, बेंडिंग मोमेंट क्या रहने वाली है, हर चीज़ हर जगह यहाँ पे SFD और BMD दोनों बना दिया गया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपका 2019 का पेपर है। तो 2020 का पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया, फिगर्स आप देख लिए होंगे जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, सारी चीज़ आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका 2019 के यहाँ पे 2 घंटे का समय है, सारी चीज़ें रहने वाली। पहला क्वेश्चन BM से आपका रहने वाला है। तो इस प्रकार जब आप पेपर पढ़ेंगे, इसमें आपको सारे पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। पेपर जो इसमें अवेलेबल है पूरे टोटल 2004 से लेकर 2020 तक ये मिल जाएगा। हमने लोक सेवा आयोग का जो इरिगेशन का पेपर हुआ था वो पेपर भी दे दिया है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दे दिया है। 3 पेपर हमने प्रैक्टिस के लिए भी दे दिए हैं। लास्ट में आपको 3 पेपर प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएगा, विद फिगर एंड सोल्यूशन के सहित आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये चीज़ें आपको पीछे भी अवेलेबल मिल जाएगी। 3 पेपर हमने दे दिया, उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और सारी चीज़ें हमने दे दिया, सारी चीज़ें एक्सप्लेन के साथ दे दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट yctbooks.com, या ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है yctpublication.com, या हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी लॉगिन करके वहाँ से भी इसकी ई बुक पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, 3 मंथ का, 6 मंथ का या 12 मंथ का ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ डिटेल आपको शायद धीरे धीरे मिलती चली जाएगी। चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंप्टेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे नए नए वीडियोज आपके लिए ही बनाए जाते हैं। तो आपसे लगातार अपडेट रहेंगे तो लेटेस्ट चीज़ें आप तक पहुँच पाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी SSC JEE सिविल मेंस देना चाहते हैं, जिनका लगता है कि प्री निकल जाएगा, उनको साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आप दोस्तों के साथ पढ़ते हैं तो कंबाइंड स्टडी का मजा ही अलग होता है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू गाइस।